बढ़िया। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में स्वागत करता हूं। आज का वीडियो 3 प्रश्न है। तीनों प्रश्न छोटा छोटा है, यानी 5 नंबर के लिए जो है इनफ है तीनों प्रश्न। ठीक है, तीनों प्रश्न में से कोई भी प्रश्न जो है पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संभावना है कि कोई भी क्वेश्चन इसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है 5 नंबर में, शॉर्ट क्वेश्चन में। ठीक है, बाकी चलिए जो है हम लोग चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का देखते हैं। और आपका चाहे इस सप्ताह में MSN 1 हो, ठीक है, या आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो, ठीक है, दोनों ये आखिरी सप्ताह है। इस सप्ताह के बाद जो है हम लोग जितने भी लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन है इसको हम लोग यहीं पे विराम देंगे, एंड करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट सब भी जो है अब इंटरेस्टेड नहीं है ज़्यादा चीज़ें पढ़ने में। क्योंकि हम देखते हैं रिस्पॉन्स तो हमेशा से ही मतलब उतना ज़्यादा नहीं था, बट आजकल का जो रिस्पांस देखते हैं कि वीडियो को जो है वॉच नहीं कर रहे हैं। जो भी लोग देखते हैं वो वीडियो को वॉच नहीं सही से कर रहे हैं, बहुत कम ही लोग कर रहे हैं। तो यानी बहुत लोग जो है उनको हो सकता है नहीं पसंद आया हो, या बहुत लोग अब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हों, हर एक कारण हो सकता है। बाकी हम बहुत सारे इतना करा चुके हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इनफ है, समझ गए। जहाँ से 90% क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, ठीक है ना। सब्जेक्टिव लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन 90% जो है यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। बाकी 10% हर एक एग्ज़ाम के लिए अपवाद रहता है, 100% भी आ सकता है, लेकिन 90% तो यहाँ से कोई नहीं छीनेगा, ठीक है। इतना जितना मैं करा चुका हूँ इतना पढ़ लेते हैं। तो बाकी चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कॉन्जेंटल क्लब फुट या टेलिप्स होता क्या है, समझ गए। जन्मजात मुगदर पाद किसे कहते हैं, इसके कारण, लक्षण और उपचार लिखे, ठीक है। देखिए, कॉन्जेंटल क्लब फुट के बारे में पूछेगा या टेलिप्स के बारे में पूछेगा, ठीक है। यानी जन्मजात ये बीमारी है और ये मुगदर पाद है। मुगदर क्या है, मुगदर पाद है, समझिए। देखिए, मुगदर पाद यानी क्लब फुट क्या होता है, टेलिप्स होता क्या है, चलिए इसको जो है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जान लीजिए, मुगदरपाद जन्मजात विकृति पैर, मतलब जन्मजात जो है पैर में ये विकृति होता है, इसी को मुगदरपाद कहते हैं या क्लब फुट या टेलिप्स कहते हैं, ठीक है। देख लीजिए, यह एक जन्मजात विकार है। यह क्या है, कॉन्जेंटल है, जन्मजात डिसऑर्डर है, जिसमें शिशु का टखना, घुटना एवं पाँव, पंजा, फुट जो है समान आकृति से भिन्न एवं मुड़ा हुआ, ट्विस्टेड जो है हुआ होता है, समझ गए। क्या समझे आप लोग कि मुगदरपाद जो होता है यह एक जन्मजात विकृति है, जिसमें जो शिशु होता है, तो शिशु का जो है जन्म जब बच्चा लेता है तो ये या तो बच्चा का घुटना से यानी टखना से या पाँव से ही जो है क्या होता है, उसका एक नॉर्मल से भिन्न होता है आकृति, यानी मुड़ा हुआ होता है, समझ गए। आप लोग यहाँ पे आकृति में देख सकते हैं, यही आपका है मुगदरपाद क्लब फुट, समझ गए। देख लीजिए, यह एक नॉर्मल फुट है। नॉर्मल फुट ऐसे ही ना बनावट होता है सीधा, लेकिन जिसको क्लब फुट हुआ रहता है तो इस प्रकार से के पंजा मुड़ा हुआ होता है या घुटना से जो है मुड़ा हुआ होगा, तो यही जो है क्लब फुट होता है, मुगदरपाद होता है, समझ गए। आप लोग देखते होइएगा अपने आसपास में कोई बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका पैर जो है मुड़ा हुआ होता है, और वो जो चलने में उसको क्या होता है, परेशानी होता है, हिचुक के चलता है आगे बढ़े की तरफ, ठीक है ना, लगेगा कि वो गिर जाएगा, इस प्रकार से उसमें विकलांगता आता है। तो ये क्लब फुट जन्मजात होता है मुगदरपाद, जिसमें टखना से या पैर के जो पंजा होता है वहाँ से मुड़ा हुआ होता है या आकृति जो है भिन्न होता है, ठीक है, नॉर्मल से भिन्न ही ना है, देख रहे हैं ना। तो यही आपका क्लब फुट होता है, मुगदरपाद होता है, समझ गए। चलिए, इसका कारण यहाँ पे देख लीजिए, कारण क्या होता है ये होने का। तो सबसे पहले ये जन्मजात रोग है, तो जन्मजात रोग होने का एक सबसे बड़ा कारण होता है आनुवांशिकी, हेरेडिटी, सबसे इम्पोर्टेंट कारण होता है। गर्भाशयी वातावरण कारक, अब जो गर्भ है एबनॉर्मल इंट्रा यूटेरिन लाइफ, गर्भ के अंदर जो है उसका लाइफ जो है पर्यावरण जो है उसका सही नहीं हुआ होगा, उस कारण से जो है उसे ये चीज़ें हो सकता है एबनॉर्मल, ठीक है। विकार जन कारक, टेराटोजेंस, समझ गए ना, टेराटोजेंस विकार जन कारक, इससे संबंधित कुछ और कारण जो है उसको गर्भ में हुआ होगा, ठीक है, या असमान रचना हो सकता है, बहुत सारे कारण इसका हो सकता है। चूँकि जन्मजात है तो या तो हो सकता है कि रचना में भिन्न हो गया होगा, रचना में गड़बड़ी हो गया होगा, ठीक है, उसके बाद हो गया होगा या आनुवांशिकी हो गया होगा, जेनेटिक्स प्रॉब्लम हो गया होगा, ठीक है।
या जो है इसका कारण ये भी हो सकता है, सिंड्रोम भी कारण हो सकता है, ठीक है ना, या अंदर गर्भाशय के अंदर के वातावरण भी इसका कारण हो सकता है, समझ गए, या विकारजन कारण टेट्राजोन्स भी हो सकता है, समझ गए। तो ये सब कारण होता है जिसके कारण पाँव या घुटना मुड़ा हुआ होता है बच्चा का जन्म के समय, ठीक है। चलिए, इसका लक्षण क्या होता है, इसमें क्या क्या लक्षण दिखता है अगर पाँव मुड़ा हुआ हो बच्चा का या घुटना मुड़ा हुआ हो, यानी मुगदर पाद क्लब फुट वाला बच्चा को क्या क्या लक्षण हो सकता है देख लीजिए। टखना, एंकल व एड़ी अंदर की तरफ मुड़ी हुई, अग्र पंजा फोर ऊपर पार्श्व में उठा हुआ व मुड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। पीड़ित बच्चे चल नहीं पाते हैं, बच्चा पैर के बाहरी किनारे पर भार डालता है। देखिए, जैसे ऐसे करके ऐसे पैर मुड़ा हुआ रहता है ना किसी का, तो एक क्या होता है, या तो घुटना से ही ये मुड़ा हुआ होगा, घुटना से ही मुड़ा हुआ होता है, या इसके जो एड़ी है, हील है, यहाँ से पंजा मुड़ा हुआ हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बच्चा अपने ये मुड़ा हुआ भाग पर ज़्यादा जो है भार डालता है, किनारे पर, किनारे से चलता है। नहीं देखते हैं कि जिसका पैर मुड़ा हुआ होता है, देखते होइएगा वो पूरा पंजा अपना जो है धरती पे नहीं अड़ा पाता है और वो किनारे से चलता है पैर के, ठीक है ना, हुचुक के चलेगा। तो यही है, पार्श्व जो है उठा हुआ होगा और पीछे से धंसा हुआ भाग होता है इसका, समझ गए। आप लोग देखते होइएगा आमतौर पे ऐसे बच्चे को अपने आसपास, समझ गए। पीड़ित बच्चे चल नहीं पाते हैं, देखिए ऐसे बच्चे होते हैं जिनको चलने में बहुत परेशानी होता है, या कुछ ऐसे कंडीशन होता है जहाँ पे पैर बिल्कुल मुड़ा हुआ ही हो जाता है तो वो चल भी नहीं पाता है ऐसे बच्चे, ठीक है। चलिए, बच्चा पैर के बाहरी किनारे पर भार डालता है, वो संपूर्ण पैर पर जो है पंजा पर भार नहीं डाल पाता है, इसलिए वह किनारे पर ही भार डालता है, समझ गए। ये लक्षण होता है, समझ गए। अब इसका प्रबंध देख लीजिए कि इसका जो है मैनेजमेंट क्या होता है। तो पहला है सीरियल कास्टिंग, सीरियल कास्टिंग होता है, ठीक है। दूसरा मैनेजमेंट है शल्यक्रिया सर्जिकल करेक्शन किया जाता है सर्जरी के द्वारा। तीसरा है विशेष प्रकार के जूते होते हैं, करेक्टिव शूज होते हैं इसके लिए, समझ गए। चलिए, तो ये तीन होता है, सीरियल कास्टिंग, शल्यक्रिया और विशेष जूते, तीनों इसके प्रबंधन में याद रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहला है सीरियल कास्टिंग। सीरियल कास्टिंग क्या होता है देख लीजिए। नवजात में ही बार बार प्लास्टर कास्ट लगाए जाते हैं जो शुरू में प्रति सप्ताह बदले जाते हैं, फिर धीरे धीरे अवधि बढ़ाते जाते हैं। प्लास्टर कास्ट धीरे धीरे मीडियल साइड की खींची हुई पेशियों एवं टेंडन को खींचकर बढ़ा करता है और पार्श्व की ढीली संरचनाओं को मजबूत व तन्यता करता है। देखिए, सीरियल कास्टिंग का मतलब है, आप लोग जानते हैं कि देखते होइएगा कि जिसका पैर हाथ टूट जाता है तो उस पर क्या किया जाता है, प्लास्टर किया जाता है ना। तो उस पर क्या होता है, कास्टिंग जो होता है चढ़ाया जाता है, प्लास्टर कास्ट चढ़ाया जाता है। टूट जाता है तो क्या होता है, उसको सीधा करके और एक सीध में रहने के लिए, ताकि हड्डी जुटे, ढीले डुले नहीं, इसलिए उस पर कास्टिंग चढ़ाया जाता है ना। वाइट वाला जो पट्टी होता है उस पर पाउडर लगाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर उस पर जो होता है ना, आप लोग जानते हैं विरंजक चूर्ण वाला। तो वो जो क्या करता है कि वही जो है इस प्रकार के अगर किसी को पैर टेढ़ा वेढ़ा हो जाता है ना, तो यही जो है प्लास्टर चढ़ाया जाता है, प्लास्टर कार्ड चढ़ाया जाता है, प्रति सप्ताह चढ़ाकर बदला जाता है और धीरे धीरे समय के साथ जो है ये क्या होता है, बदला जाता है इसको। और ये इससे होता क्या है कि धीरे धीरे यह मीडियल साइड की खींच जो है इसको जो है पेशी को खींचता है और टेंडन जो है जो जोड़ने का काम करता है हड्डी को, उसको खींचकर जो है इसमें प्लास्टर कार्ड चढ़ाया जाता है, जिससे जो संरचना में जो लूजापन आता है, जिसके कारण उसमें मजबूती नहीं मिल पाता है पैर में, जो ढीला वाला भाग है उसको ये मजबूत बनाता है। ये कौन, प्लास्टर कास्ट, जो हड्डी उड्डी टूटने के बाद भी चढ़ाया जाता है प्लास्टर कार्ड, वही प्लास्टर कार्ड इस पर भी चढ़ाकर धीरे धीरे सीधा कर के चढ़ाया जाता है और प्रति सप्ताह इसको बदला जाता है, जिससे जो है वो सीधा हो पाता है, समझ गए, और टाइट और मजबूत हो पाता है, समझ गए। टेंडन को खींचकर, पेशियों को खींचकर ये प्लास्टर कार्ड चढ़ाया जाता है, समझ गए। तो ये हो गया सीरियल कास्ट पहला नंबर, समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे मध्यम दर्जे के विकार 6 से 8 माह में ठीक हो जाते हैं, तत्पश्चात विशेष डिजाइन किए जूते पहनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, अगर किसी को नॉर्मल, अगर इस पर हल्का फल्का अगर प्रॉब्लम किसी को अगर है, हल्का फल्का टेढ़ा जैसा लगता हो, तो ये प्रॉब्लम जन्मजात रहता है, तो धीरे धीरे बड़ा होने पर 6-8 महीने में हो सकता है ठीक हो जाए। और इसके लिए जो है विशेष प्रकार के जो जूते हैं वो दिया जाता है ताकि पहनकर ठीक हो सके, ठीक है।
नेक्स्ट है माता पिता को प्लास्टर कास्ट की देखभाल व सूजन जलन नीलापन संबंधी शिक्षा प्रदान करें। अब आप लोग जानते हैं कि हड्डी वड्डी टूटता है तो उस पर जो प्लास्टर किया जाता है तो उसमें जब वो 10 दिन 15 दिन महीने दिन के बाद जब खोला जाता है तो उसके अंदर देखते होइएगा चमड़ा जो है अजीब सिकुड़ जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा चमड़ा, वहाँ पे नीलापन पड़ जाता है, ठीक है ना। तो ये और यहाँ जो है सीरियल कास्टिंग में प्रत्येक सप्ताह खुलते रहता है तो इसके लिए जो है देखभाल करने का जिम्मेदारी माता पिता को दिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है बच्चे को उठाने व देखभाल के तकनीक व सुरक्षा संबंधी निर्देश दें। अब जो बच्चा है इसको कैसे उठाना है, क्योंकि प्लास्टर कास्टिंग हुआ है, प्लास्टर कास्ट हुआ है तो इसको जो है कैसे उठाना है, कैसे इसको रखना है, तो ये जो है बच्चे को देखभाल के लिए विशेष चीज़ें बताया जाता है। समझ गए, इतना सारे चीज़ें जो है प्लास्टर कास्टिंग में सीरियल कास्टिंग में लिखिएगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा है शैल क्रिया। शैल क्रिया क्या होता है देख लीजिए, सर्जिकल करेक्शन होता है। बड़े बच्चों एवं गंभीर विकार जिनमें शैल क्रिया के बिना सुधार संभव नहीं होता है उनमें ऑर्थोपेडिक सर्जन द्वारा सर्जरी किया जाता है। अब देखिए अगर हल्का फल्का है टेढ़ा तो जो है उसको सीरियल कास्टिंग कर कर के यानी प्रत्येक सप्ताह उस पर जो है प्लास्टर कर कर के और टेंडन को खींच कर मांसपेशियों को खींचा कर कर उस पर प्लास्टर चढ़ाकर जो है सीधा करने का कोशिश किया जाता है, ठीक है। फिर विशेष प्रकार के जूता दिया जाता है जिससे लगभग ठीक हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर गंभीर तरीक़ा से अगर ये प्रॉब्लम है, मतलब पूर्ण रूप से इसमें मुड़ा हुआ हो पैर का पंजा या टखना, तो उस कंडीशन में जो है सर्जिकल करेक्शन किया जाता है और जो है ऑर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं उनके द्वारा ये सर्जरी करके और ठीक किया जाता है, सुधार किया जाता है। समझ गए, तो ये सर्जिकल करेक्शन हो गया दूसरा। समझ गए। तीसरा मैनेजमेंट यहाँ पे आप लोग देखिएगा, विशेष जूते होते हैं जो कि ऊपर आप लोग देखे हैं ना, तो ये होता है करेक्टिव शूज होता है। ये जूते विकृति डिफॉर्मिटिव के अनुसार फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा तैयार किए जाते हैं। इन्हें एक निश्चित समय अवधि के बाद क्रमिक रूप से बदला जाता है, ठीक है। देखिए विशेष जूते होते हैं, अब ये नॉर्मल शूज से अलग होता है। ये उसी के लिए पेशेंट के लिए बनाया जाता है जिसका हाथ पांव टेढ़ा हो, जिसको चलने में क्लब फुट हुआ हो, तो जो है उसको क्या किया जाता है कि इसमें जो है जूते में रहकर और उसी टाइप से जूता बनाया जाता है ताकि उस शेप में पैर को सीधा करके रख सके, मुड़े हुए पैर को। इसलिए फिजियोथेरेपी से एक विशेष प्रकार के जूता बनाया जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे पैर सीधा होते रहता है उसी प्रकार से जो है इसके क्रमिक रूप से जूते को बदला भी जाता है। समझ गए, तो ये करेक्टिव शूज, ठीक है। मुखपाद क्लब फुट को मुगदर पाद को सही करने में 3 तरीके हैं। एक तो हो गया आपका सीरियल प्लास्टर, समझ गए। दूसरा हो गया आपका क्या चीज़, सर्जिकल करेक्शन। तीसरा हो गया करेक्टिव शूज, समझ गए, विशेष जूते, या ठीक है, याद रखिएगा। समाप्त हो गया मुगदर पार्ट यहाँ पे क्लब फुट। अब यहाँ पे नेक्स्ट छोटा एक और क्वेश्चन है कि ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम क्या होता है। देखिए ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम या इसी को नेत्र श्लेष्मा शोथ क्या है समझाइए, ठीक है। ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम डिस्क्राइब इट, ठीक है। देखिए मैंने आप लोग को पढ़ाया था, समझ गए ना, गोनेरिया हम लोग पढ़ाए थे, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि गोनेरिया में एक शब्द आ रहा था ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम गोनेराई आ रहा था वहाँ पे, समझ गए ना, वहाँ पे ये चीज़ें आ रहा था जिसमें नवजात शिशु में आँखों को ये प्रभावित करता था, वो वाला जिसके कारण गोनेरिया होता है। तो गोनेरिया वाले अगर माता में गोनेरिया है तो बच्चे में गोनेरिया आँख को इफेक्ट करता था और उसको ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम होता था, ठीक है ना, जिसको हम लोग नेत्र श्लेष्मक शोथ बोलते हैं। समझ गए, याद रखिएगा, और इंग्लिश में ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम, समझ गए। चलिए इसको देख लेते हैं, देख लीजिए ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम क्या होता है। नवजात शिशु के जन्म से 21 दिन के भीतर आँखों में कोई भी पस युक्त स्राव पुरुलेंट डिस्चार्ज निकलना ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम कहलाता है। इसमें शिशु के दोनों आँखों में लाल भी हो जाती है, समझ गए। देखिए ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम क्या होता है, तो यह नवजात शिशु में जो है जन्म के बाद नवजात शिशु जो होता है उसमें अगर 21 दिन के भीतर तक
कोई भी आँख से अगर पस युक्त पुरुलेंट डिस्चार्ज अगर होता है तो जो है क्या होता है, इसको हम लोग ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम बोलते हैं। नियोनेंट्रम होता है नवजात, समझ गए ना, नवजात होता है, समझ गए, याद रखिएगा। इसमें दोनों आँखों में लाल भी हो जाता है, इसी को हम लोग ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम बोलते हैं। जन्म के 21 दिन के भीतर अगर आँख से किसी भी प्रकार के पस निकलता है, स्राव निकलता है, सिक्रेशन होता है जो पस युक्त हो, तो उससे जो है हम लोग ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम कहते हैं। यह एक प्रकार का आँख का क्या है, समस्या है, जिसमें शिशु के दोनों आँख लाल हो जाते हैं, समझ गए। तो ये आपका ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम हो गया, ठीक है। चलिए अब ये होता क्यों है देख लीजिए, इसका कारण देखिए। तो देखिए यहाँ पे ई कोली होता है इसका कारण, ठीक है। उसके बाद होता है स्टेफिलोकोकस ऑरियस, समझ गए, स्टेफिलोकोकस ऑरियस होता है, बैसिलस प्रोट्यूस होता है, नाइसेरिया गोनेराई होता है। देखिए यहीं पे मैंने आपको नाइसेरिया गोनेराई में हमने बताया था कि ऑप्थेल्मिया गोनेराई नियोनेंट्रम बच्चा में भी होता है नाइसेरिया गोनेराई के कारण, ठीक है। नाइसेरिया गोनेराई क्या है, जीवाणु है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है आपका कि कैलमीडिया क्या है, कैलीमीडिया ट्रेकोमेटिस, कैलेडिमिया ट्रेकोमेटिस, कैलमीडिया ट्रेकोमेटिस, याद रखिएगा। ए ई कोली, स्ट्रेफाइलोकोकस एरियस, बैसिलस प्रोट्यूस, निसिरिया गोनेराई और क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस, याद रखिएगा। कम से कम ई कोली, स्ट्रेफाइलोकोकस ऑरियस, बैसिलस प्रोट्यूस, नाइजेरिया गोनेराई और क्लेमेडिया ट्रेकोमेटिस, याद रखिएगा, ठीक है, जिसके कारण ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम होता है। ओके, चलिए यहाँ पे देखिए, इसमें गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया सबसे अधिक गंभीर व अंधता का कारण होता है। हाँ, यही चीज़ें हमने वहाँ पे बार बार गोनेराई वाला में जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बार बार बता रहे थे कि गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम बच्चा में होता है, समझ गए। और ये जो है बच्चा को अंधापन कर देता है, ये सबसे खतरनाक होता है, जो किसके कारण होता है, नाइसीरिया गोनेराई के कारण होता है, जो बच्चे में माता से फैलता है, समझ गए ना। बच्चा जो जन्म लेता है, अगर कोई माता जो है, अगर माता कोई अगर गोनेराई वाला है, किसी को अगर गोनेरिया हुआ है माता को, तो बच्चा उसका जो जन्म लेगा तो अगर उसमें गोनेराई हो गया तो उसमें जो है उसको गोनेराई आँख को इफेक्ट करता है, जिसको गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम बोलते हैं। जो किसके कारण होता है, वो होता है गोनेराई, नाइसीरिया गोनेराई के कारण होता है, समझ गए। तो याद रखिएगा, समझ गए, ये सब कारण होता है। ओके, चलिए लक्षण दिखाई देता है। अब लक्षण यहाँ पे देखिए, साइन एंड सिम्टम्स। आँख का है तो आँखें लाल हो जाएगा, आँख से मवाद युक्त यानी पक्ष युक्त शराब निकलेगा, आँखों से पानी बहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, पलकें सूज जाएगा, आँख का जो पलक है उसमें सूजन हो जाएगा, आँख से पानी बहेगा, आँख से शराब पक्ष युक्त शराब निकलेगा और आँखें लाल होगा, समझ गए। चलिए, ये सब जो है आपका लक्षण होता है आँख का। अब इसका निदान क्या है देख लीजिए। निदान इसमें क्या हो सकता है, आँखों में स्राव का एक स्वैब भिगाया जाता है, वह उसे कल्चर एवं एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी परीक्षण के लिए भेजा जाता है, ठीक है। देखिए, स्वैब कल्चर टेस्ट वहाँ भी गोनेराई वाला में भी हो रहा था, जिसको गोनेरिया हुआ था वहाँ भी स्वैब कल्चर टेस्ट होता था, और यहाँ भी जो है आँखों का स्राव में से एक स्वैब भिगाया जाता है और उससे जो है कल्चर टेस्ट और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी परीक्षण के लिए भेजा जाता है। तो इसका उपचार क्या होता है, ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम का क्या होता है, स्वैब कल्चर टेस्ट होता है और एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट किया जाता है, समझ गए ना। चलिए याद रखिएगा। अब इसका उपचार क्या है, ट्रीटमेंट क्या है ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम का, देख लीजिए। संक्रमित आँखों को नॉर्मल सलाइन में भीगी सफाई रुई से साफ करें। जो भी संक्रमित आँख है उसमें जो है नॉर्मल सलाइन से भीगी आँखों को भीगी साफ रुई द्वारा साफ किया जाता है, ठीक है। स्वैब को सिर्फ एक ही बार उपयोग में लेना चाहिए, और जो भी स्वैब को अगर साफ करने के लिए उपयोग में ले रहे हैं उसको सिर्फ एक बार ही ले, समझ गए। आँखों को अंदर से बाहर की ओर साफ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर से अंदर की तरफ आँख में साफ करें, अंदर से बाहर की तरफ जो है कचरा को निकाल दें, आँखों को साफ करें, ठीक है।
आँखों में निर्देशित एंटीबायोटिक दवाएं डाली जाती है। ठीक है, अब जो भी निर्देशित डायरेक्शन दिया गया है डॉक्टर से वो जो है एंटीबायोटिक आँख में डाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा पाँचवा, शिशु की देखभाल से पहले एवं बाद में उचित प्रकार से हाथ धोने चाहिए। ठीक है, चूँकि यह एक जीवाणु द्वारा हुआ है, ई कोली के द्वारा हुआ है या गोनेराई नाइसेरिया के कारण हुआ है, इन सब के कारण हुआ है, तो जो है इसके लिए जब भी अगर आँखों को देखभाल बच्चे शिशु का करे तो जो है हाथ अच्छी तरीक़ा से धो ले, क्योंकि वो फैल जाता है। समझ गए। छठा है, गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, चॉइस के हिसाब से एंटीबायोटिक ड्रग देते हैं जो गोनोकोकल ऑप्थेल्मिया को रोकता है। ठीक है ना, और पेनिसिलिन इसका जो है चॉइस होता है। इस बीमारी में पेनिसिलिन एक जो है चॉइस वाला एंटीबायोटिक ड्रग होता है। समझ गए, तो ये दिया जाता है। ओके, चलिए 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हम लोग 2 क्वेश्चन क्या क्या देख लिए हैं, हम लोग 2 क्वेश्चन आराम से देख लिए हैं। एक देख लिए ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम यानी नेत्र श्लेष्मक शोथ, और पहला हम लोग देख चुके हैं क्लब फुट मुखदर पाद। समझ गए। तीसरा प्रश्न इसी प्रकार से छोटा प्रश्न है और इम्पोर्टेंट है। तीसरा प्रश्न क्या है आपके सामने, प्रश्न है मुखपाक या मुखव्रण क्या है, इसके लक्षण उपचार को समझाइए। क्वेश्चन पूछेगा कि ओरल थ्रस क्या होता है या थ्रस क्या है, मोनीलियासिस या ओरल कैंडिडियासिस क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन देख लीजिए, थ्रस होगा इंग्लिश में, या मोनीलियासिस होगा, या ओरल कैंडिडियासिस होगा। समझ गए। तो ये सब जो है मुखपाक या मुखव्रण होता है बच्चे में, वो जो है इसका लक्षण उपचार सब चीज़ समझाना है। ठीक है, तो ये देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए मुखपाक या मुखव्रण यानी ओरल थ्रस कैसे होता है, मिनीलियासिस या कैंडिडियासिस कैसे होता है। देख लीजिए, यह एक फंगल संक्रमण है। यह क्या है, एक प्रकार के फंगल संक्रमण है जो कैंडिडा अल्बिकेंस के द्वारा होता है। ऑब्जेक्टिव में आपको मैं बता चुका हूँ कि मुखपान ओरल थ्रस किसके कारण होता है, तो कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण होता है। समझ गए। चलिए, शिशु शुरू के 3 से 4 दिन ठीक से पोषण लेने के बाद अगर पोषण के प्रति अनिच्छा प्रकट करता है तो मुखपाक इसका जो है कारण हो सकता है। समझ गए। देखिए, बच्चा के मुंह में होने वाला यह एक प्रकार से घाव टाइप से जो है होता है। समझ गए। यह एक फंगल इन्फेक्शन होता है जो कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण फैलता है। समझ गए। अगर शिशु शुरू के 3-4 दिन जो है ठीक से पोषण ले रहा है, मतलब दूध पान कर रहा है सही से, पोषण जो है स्तनपान कर रहा है और पोषण सही से 3-4 दिन शुरू के ले रहा है, और उसके बाद लेने के बाद जो है अगर धीरे धीरे उसके अंदर जो है पोषण लेने का अनिच्छा प्रकट होने लगे, पोषण से जो है वो दूर भागने लगे, ठीक है, तो समझ जाइए कि इस बच्चे के अंदर, शिशु के अंदर मुखपान हो सकता है। इसका कारण, जिसके कारण ये पोषण अब नहीं ले रहा है। समझ गए। तो यही आपका ओरल थ्रस होता है जो कि फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है। कैंडिडा अल्बिकेंस ये जो है फंगल इन्फेक्शन होता है जिसके कारण 3 से 4 दिन तक पोषण सही से लेने के बाद इसके प्रति अनिच्छा प्रकट होने लगता है, और जो है ये माना जाता है कि बच्चा में मुखपाक जो है इसका कारण हो रहा है, जिसके कारण बच्चा भोजन यानी पोषण को छोड़ रहा है। समझ गए। चलिए, ये हो गया। चलिए, फिगर के माध्यम से भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे बच्चा है, शिशु है, जन्म लिया, और ये जो है मुख में, इसको जीभ वगैरह में जो है मुंह में हो जाता है। जैसे सियान आदमी को, एडल्ट को, या बच्चा 8, 9, 10 साल का जब होता है तो उसके मुंह में जो छाले होते हैं ना, अल्सर, तो उसी प्रकार से जो शिशु होता है बच्चा जन्म लेने के बाद, उसके मुँह में जो है क्या होने लगता है, यही आपका कैंडिडा अल्बिकेंस के कारण जो है मुँह में जो है छाले टाइप से जो है इसको होने लगता है, जिसके कारण ये क्या होता है, पोषण त्यागने लगता है, छोड़ने लगता है। ठीक है, तो पता चलता है कि वो बच्चा में मुखपाक हो गया है। समझ गए। मतलब मुंह इसका पक गया है। समझ गए ना, ऐसे टाइप से समझिए। ठीक है।
इसका कारण क्या हो सकता है देख लीजिए। जन्म के समय माँ को वेजाइनल संक्रमण, जन्म के समय जो है हो सकता है कि जब बच्चा जन्म लिया हो तो उस समय माता के वैजिना में किसी प्रकार का इन्फेक्शन रहा हो, तो वो इन्फेक्शन के थ्रू बच्चे को मुंह में हो गया हो, समझ गए। संक्रमित नवजात, जो बच्चा हुआ हो इन्फेक्टेड हो, ठीक है। संक्रमित बोतल से, किसी भी संक्रमित बोतल से अगर उसको दूध आप दे रहे हैं, पिला रहे हैं या स्तनपान करा रहे हैं तो स्तन जो है साफ नहीं है, तो इस कारण से जो है बच्चा के मुंह में जो है संक्रमण प्रवेश करेगा और बच्चे में मुख पाक करा देगा, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है, समझ गए। चलिए, तो ये हो गया जन्म के समय वेजाइनल योनि संक्रमण हो सकता है। संक्रमित नवजात मतलब जो बच्चा होगा वह ऑलरेडी इन्फेक्टेड ही जन्म लेगा, और संक्रमित बोतल से या स्तन से स्तनपान कराना यानी पोषण कराना, समझ गए। ये सब कारण हो सकता है बच्चे में ओरल थ्रस यानी कैंडिडियालिस होने का, समझ गए। तो इसका लक्षण साइन एंड सिम्टम्स देख लीजिए कि अगर किसी बच्चा में ये चीज़ें होता है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, समझ गए। मुख पाक, मुख व्रण होने से बच्चा में क्या क्या होता है लक्षण देख लीजिए। सबसे पर्दा होगा, पर्दा कहा जाए तो वहाँ पे जो है छाले वगैरह हो सकता है, ठीक है। जीभ के किनारे पर घाव होगा, जीभ के किनारे पर क्या होगा, घाव टाइप से, छाले टाइप से पड़ने लगेगा। गालों के अंदर की ओर मसूड़ों पर, तालू पर तथा जीभ पर भूरे सफ़ेद रंग के चकत्ते, वही नहीं कहते हैं कि बच्चे के छाला पड़ गया है, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि मुंह आ गया है, मतलब मुंह में गर्मी आ गया है, तो यही मुंह पाक होता है, मतलब मुंह पक गया है, समझ गए। जो कि मुंह में जो है जीभ में, गाले में, मसूड़े में इस समय जो है चकत्ते टाइप से जो है घाव टाइप से होने लगता है, समझ गए। और यही जो है आपका इसको अल्सर भी कह सकते हैं, यही सियाना आदमी में क्या होता है, छाले के रूप में अल्सर होता है, समझ गए। तो यही जो है आपका होता है लक्षण दिखाई देता है बच्चे में, समझ गए ना। चलिए, इसका उपचार क्या है देख लीजिए। मुख पाक में घायों पर निस्टैटिन क्रीम लगाई जाती है। पूरे शरीर में संक्रमण होने पर एम्फोटेरिसिन IV मार्ग द्वारा दिया जाता है। अगर मुंह में संक्रमण है तो मुंह पाक के लिए निस्टिन क्रीम लगाया जाता है। क्या चीज़, निस्टैटिन क्रीम लगाया जाता है। जीभ वगैरह में अगर हो गया है, छाला वगैरह मुंह पाक हो गया है तो उसमें निस्टैटिन क्रीम लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन यही अगर पूरे शरीर में चकत्ता हो चुका है, उस टाइप का पूरे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, तो जो है उसे एम्फोटेरिसिन IV मार्ग द्वारा दिया जाता है, समझ गए। तो ये उपचार हो गया, समझ गए। चलिए, नर्सिंग देखभाल क्या होता है देख लीजिए। स्वच्छता को बनाए रखना चाहिए, माँ को उचित स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए ताकि बच्चे को अच्छे से देखभाल कर सके, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, बच्चे को पोषण व देखभाल करने से पूर्व हाथ अच्छी तरह से साबुन से धोनी चाहिए। बच्चे को देखभाल करने या पोषण देने से पहले और बाद में अच्छे से हाथ को धोना चाहिए साबुन से, ठीक है। बोतल द्वारा पोषण देने से पूर्व बोतल को भी संक्रमित करना चाहिए। मतलब अगर बोतल से जो है मिल्क वगैरह, दूध वगैरह दे रहे हैं तो जो है बच्चे को क्या कर, बोतल को अच्छे से पहले जो है साफ करके बीज संक्रमित कर ले, फिर जो है उससे पोषण देना चाहिए बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका 3 क्वेश्चन आज कंप्लीट होता है। पहला क्वेश्चन आपका था आपके सामने क्लब फुट था, उसके बाद ऑप्थेल्मिया नियोनेंट्रम देखे हैं, उसके बाद जो है हम लोग क्या देखे हैं, ओरल थ्रस जो है हम लोग मुख पाक देखे हैं, मुख व्रण देखे हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन जो है 5 नंबर में पूछ सकता है आपसे, तो आपको याद रखना पड़ेगा। सारा क्वेश्चन दिमाग में सेट कर लीजिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए इनफ है। 5 नंबर में 1 पेज से सवा पेज में हो जाएगा, आपका 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।